नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को कोविड टीकाकरण को लेकर सारी जानकारी आपने पहुँचा दी है। चलिए, अब हम अंत के सत्रों के करीब आ चुके हैं। सुरक्षित गुरुवार के इस श्रृंखला में हम पहुँच चुके हैं सप्ताह 15 में। सप्ताह 15 इस सत्र में हम बच्चों को बताएंगे अतिसार या दस्त क्या है, दस्त के लक्षण क्या हैं, दस्त का मुख्य कारण क्या है, दस्त ना हो इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, दस्त का उपचार और रोकथाम के उपाय क्या हैं। इस सत्र का उद्देश्य है बच्चों में दस्त की पहचान और घरेलू इलाज की समझ विकसित करना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री ORS पैकेट, आधा चम्मच नमक, 8 चम्मच चीनी, 1 चम्मच, 1 लीटर पानी, बोतल, जग होंगी। सत्र की तैयारी के लिए कुछ पॉलीथीन के बैग, चीनी एवं नमक, चम्मच, ग्लास जैसी चीजें पूर्व से ही अपने साथ उपलब्ध रखें। चलिए अब प्रक्रिया शुरू करें। आप बच्चों से पूछें, छोटे बच्चों को आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां होती है? दस्त होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? दस्त होने पर परिवार वाले क्या करते हैं? इसके बाद शिक्षक बच्चों को एक बिना छेद वाली पन्नी यानी पॉलीथीन में पानी भरकर दिखाएं तथा बच्चों को समझाएं कि हमारे शरीर में भी द्रव पदार्थ ऐसे ही भरा रहता है। अब बच्चों से पूछें कि इस पॉलीथीन में एक नुकीली चीज से छेद करने पर क्या होगा। प्रतिक्रिया लें तथा बताएं कि दस्त होने पर हमारे शरीर की स्थिति भी इसी पन्नी की तरह हो जाती है और शरीर का पानी जल्दी जल्दी कम होने लगता है। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तरों एवं दिए गए संदर्भ लेख के आधार पर चर्चा कर सभी बच्चों को दस्त की पहचान और दस्त के दुष्परिणामों को स्पष्ट करें। बच्चों को 2-3 या अधिक पाखाना शौच होने को दस्त रोग कहते हैं। दस्त होने के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बच्चा कमजोर हो जाता है। जैसे पौधे को पानी ना मिलने से वह मुरझाकर सूख जाता है, इसी तरह दस्त से भी बच्चे के शरीर का पानी निकल जाता है और वह कमजोर पड़ने लगता है। बच्चों को दस्त होने पर स्थानीय आंगनवाड़ी सेविका, आशा दीदी, ANM, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कुछ घरेलू इलाज बिना समय गंवाए तुरंत आरंभ कर देने चाहिए। जैसे शिशु को दस्त होने पर भी स्तनपान जारी रखना चाहिए एवं बार बार दूध पिलाते रहना चाहिए। दस्त बच्चे के शरीर का पानी निकालकर उसको कमजोर बना देता है, इसलिए दस्त होने पर बच्चे को खाने पीने की सामान्य खुराक के साथ थोड़ी थोड़ी देर पर तरल पदार्थ देते रहना चाहिए। इससे शरीर में पानी की होने वाली कमी की पूर्ति होती रहेगी। घर में उपलब्ध तरल पदार्थ जैसे चावल का माड़, दाल का पानी, पतली दाल, पतली पकाई हुई खिचड़ी, नारियल का पानी, छाछ आदि दिया जा सकता है। बच्चों को बताएं कि दस्त एक खतरनाक बीमारी है और दस्त होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। अपने माता पिता से इसके बारे में चर्चा करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सप्ताह की ओर। सप्ताह 16 इस सत्र में हम बच्चों को बताएंगे सुरक्षित पेयजल क्यों जरूरी है, जल संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, शौचालय का सही उपयोग एवं स्वच्छता की समझ, पेयजल और शौचालय के रखरखाव में विद्यालयों की भूमिका। इस सत्र का उद्देश्य है बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेयजल की जरूरत को समझाना, जल की उपलब्धता, उपयोग और प्रबंधन की तकनीकों की जानकारी देना, शौचालयों को साफ रखने और उसके उपयोग की आदत सुनिश्चित करना, कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम में जल स्वच्छता एवं साफ सफाई की भूमिका को समझाना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री शौचालय स्वच्छता एवं जल स्वच्छता संबंधी पोस्टर है। सत्र की तैयारी के लिए शौचालय एवं हैंडपंप लगे स्कूलों की कुछ तस्वीरों को बच्चों को दिखाने के लिए इकट्ठा कर रखें। चलिए अब करते हैं प्रक्रिया की शुरुआत। आप बच्चों से पेयजल के स्रोतों के बारे में पूछें और सुरक्षित पेयजल के बारे में उनसे चर्चा करें। स्कूलों में चापानल, हैंडपंप ही क्यों लगाए जाते हैं, कुआं क्यों नहीं होता, हैंडपंप के पास पानी का इकट्ठा होना क्या संकेत देता है, इस पर बच्चों से प्रश्न करें। हैंडपंप के सही और गलत इस्तेमाल के बारे में बच्चों की समझ को जानने की कोशिश करें।
हैंडपंप के खराब होने पर पुनः ठीक करना कितनी जटिल प्रक्रिया है, इस पर बच्चों के क्या विचार हैं, सुने। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पीने के पानी का साफ होना क्यों जरूरी है, यह जानने की कोशिश करें। वैश्विक जल की उपलब्धता के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, यह समझने का प्रयास करें। जल संरक्षण आज के युग में क्यों आवश्यक है, बच्चों से पूछें। चलिए अब वक्त है गतिविधि करने का। बच्चों को हैंडपंप के विभिन्न हिस्सों से परिचित कराएं एवं मरम्मत के तरीकों पर चर्चा कराएं। यह कार्य बच्चे समूह में बैठकर भी कर सकते हैं। शौचालयों का सही उपयोग और उसकी स्वच्छता। स्कूलों में शौचालयों का सही इस्तेमाल हो रहा हो तो इससे बच्चों में क्या संदेश जाता है। स्कूलों के बंद पड़े शौचालय बच्चों को क्या संदेश देते हैं, बच्चों से पूछें। शौचालय और पानी की उपलब्धता स्कूलों के लिए कितना उपयोगी विषय है, बच्चों से इस विषय पर बातचीत करें। घर के शौचालय और स्कूल के शौचालय के रखरखाव में बच्चे कहाँ अंतर देखते हैं, बताएं। सत्र के अंत में बच्चों को यह एहसास हो कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेयजल कितना जरूरी है। वो शौचालयों के सही उपयोग और रखरखाव से स्वच्छ वातावरण निर्माण में बच्चे अपनी भूमिका को समझें। हम अब मिलेंगे आखिरी सत्र में, तब तक आप बच्चों को कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करने की हिदायत दें। नमस्कार।